जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 193 और 94 एपिसोड दोनों साथ में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं किसी कारणवश कई रोज़ से वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो एपिसोड है कंटिन्यू नहीं चल रहा था। तो दोस्तों अब फिर से मैं जो है एपिसोड बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं या फिर आप सभी पिछले वीडियो जो है देखे होंगे कि भीमा के साथ क्या कुछ हो रहा और भीमा जो है उन अपने गांव वालों के साथ क्या कर रही है। दोस्तों 93 एपिसोड में यही होता है, भीमा जो है जितने भी गांव वाले थे सभी से कहती है कि जो अपने माता पिता के लिए, माता पिता को सेवा करने के लिए आज जो है पूरे गांव वाले जो है भूखे रहेंगे और व्रत करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर भीमा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन दोस्तों सभी को भीमा समझाती है कि हाँ, हर इंसान चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका सेवा करे। इसीलिए दोस्तों भीमा का यही कहना था कि जितने भी इस गांव के लोग हैं सभी आज भूखे रहेंगे और सब ये जो है व्रत करेंगे। दोस्तों उस गांव के जितने भी बुजुर्ग महिला या पुरुष थे वो सभी को बहुत अच्छा लगता है कि भीमा जो है हमारे लिए ये फैसला करी। कौन नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जो है उनका सेवा करें। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ तक वो जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो सब कहते हैं कि हम भीमा को सम्मानित करेंगे, क्योंकि आज से पहले भी बहुत अगुआ बने हमारे इस गाँव में, लेकिन भीमा जैसे कोई नहीं सोच पाया। इसीलिए वो सब कह रहे थे कि हम भीमा को सम्मानित करेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ फुलमतिया इस बात से बहुत चिढ़ गई थी कि भीमा जब खाना बनाने से मना कर देती, किसी को खाने से मना कर देती, तो वहाँ पे कुंदन को समझाते हैं कि क्या माई आप ये नहीं चाहती हो कि भविष्य में मैं आपका सेवा करूँ। दोस्तों फुलमतिया को तो आप जानते ही है, वो किसी का भी बात समझना नहीं चाहती है और यहाँ पे अगर वो ये भी देखती है कि हमारा जो बच्चा है मेरा सेवा करे, लेकिन इसको ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ थी कि ये बात भीमा ने कही है, इसीलिए वो ना मानना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऊंची समाज के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि कैसे नहीं मानोगी, जब इस गांव की अगवा कही है कि कोई आज खाना नहीं खाएगा तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, इसीलिए किसी के घर पे खाना नहीं बनेगा। दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, जो कुछ बुजुर्ग लोग थे वो एक दुकान पे बैठ के चाय पी रहे थे और सभी आपस में बात कर रहे थे भीमा को ही लेकर के कि हमारे गांव में ऐसे पहले भी अगवा बनी थी, लेकिन कोई भी इस गांव में जो है गांव के बारे में नहीं सोचती थी, हम लोगों के बारे में नहीं सोचती थी, बुजुर्ग लोग के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन ये पहली अगवा है जो हमारे लिए कुछ सोच रही है। इसीलिए दोस्तों सभी कहते हैं कि क्यों ना हम भीमा को सम्मानित करें। दोस्तों यह सोच के वो सभी लोग जो है अपने हाथ में फूल का माला लेकर के पहुंचते हैं भीमा के पास, लेकिन ये सारी बातें जो है ये पिंकी सुन लेती है और जाकर के कैलासा बुआ को बता देती है। दोस्तों कैलासा बुआ को तो आप लोग जानते ही है, जब भीमा के सम्मान की बात आती है तो उनके जो है शरीर में इसी आग लग जाता है। जब ये बात कैलासा बुआ सुनती है तो वहाँ पे बिशंबर भी पहुँचते हैं। कैलासा बुआ कुछ भी साजिश करे उससे पहले बिशंबर उनको समझाते हैं कि अम्मा रहने दीजिए ना, भीमा एक तो अच्छा काम किया है तो उसके बदले उसको सम्मान मिल रहा है, तो इससे आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसको होने दीजिए सम्मान। लेकिन दोस्तों आप लोग तो समझते ही कैलासा बुआ को। दोस्तों वहाँ पे जो है कैलासा बुआ पिंकी से कहती है कि कॉपी पेन लेकर के आओ, तो पिंकी कॉपी और पेन दोनों लेकर के साथ में आती है और कैलासा बुआ को दे देती है। दोस्तों कैलासा बुआ वहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताती है और वहाँ से निकल पड़ती है। दोस्तों यह सोच के बिशंबर हैरान थे कि आखिर अम्मा जो है अब कौन सी साजिश करेगी। दोस्तों इस बात की जानकारी बाबा साहब भीमा को पहले ही दे देते हैं कि भीमा जो तुमने किया है वो बहुत अच्छा किया है, हमेशा दूसरों के दुख में शामिल होना ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा दूसरों के दुख दर्द को समझना ये भी बहुत अच्छी बात है, जो तुमने किया है सच में सराहनीय है। लेकिन क्या भीमा, इससे तुम्हारे जो दुश्मन है और ताकतवर हो जाएगी, तो तुम बताओ उसके लिए तुमने क्या तैयारी की है। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि जितनी भी तुम्हारे जो समाज वाले या फिर दूसरे जाति के लोग तुमसे संबंध बनाएंगे, फिर वो जो तुम्हारे दुश्मन लोग हैं और ताकतवर हो जाएंगे और वो साजिश करेंगे, तो इससे तुम्हें बच के रहना होगा। उसके बाद तुम क्या करोगी वो मुझे भी नहीं पता है। दोस्तों उसी समय वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ऊंची जात के लोग थे वो आ जाते हैं भीमा को सम्मानित करने के लिए, सभी के हाथ में फूलों का माला था।
दोस्तों यही बात जो है गांव के लोगों को मालूम चल जाती है, यानी कि भीमा के समाज वालों के, कि भीमा को जो है सम्मानित किया जा रहा है। इसीलिए जो भीमा के समर्थक लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा वो खुशी मना रहे थे कि आज मेरी जो है भीमा को सम्मानित किया जाएगा, इससे बड़ी बात है क्या हो सकती है। तो जितने भी उनके संबंध थे, जितने भी उनके समर्थक थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप लोग जानते हैं कुछ जो लोग हैं भीमा के समाज के, जो भीमा के विरोधी है, यानी कि ननको और भी कुछ लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भीमा आगे बढ़े। इसीलिए दोस्तों वो सब मातम ही मना रहे थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भीमा को सम्मान करे। वहाँ पे कुंदन उन सभी को बताते हैं कि आप लोग इतना जलिए मत, हमारी बहन को सम्मानित किया जा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आप ये मत देखिए ना कि वो मेरी बहन है, ये देखिए कि वो हमारे समाज की है और आज से पहले हमारे समाज वालों को ऐसे सम्मानित तो नहीं किया गया है, इसीलिए ये सोच के खुश हो जाइए। दोस्तों जिस तरह से भीमा के विरोधी है, उसी तरह से भीमा के समाज वाले विरोधी है, वो भी समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों वहाँ पे कुंदन कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन हम हमारी बहन को सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए हम तो धूमधाम से जो है खुशियाँ मनाएंगे और खुश रहेंगे। ये बात जो है धनिया सुन लेती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारी बेटी को जो है सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों उधर मेवा भीमा के पास जाने के लिए तैयार थे कि हम जाते हैं भीमा के पास, देखेंगे कि हमारी बेटी को कैसे सम्मानित किया जाता है। लेकिन धनिया जो है रोकती है कि आप मत जाइए, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो हमारी बेटी को थोड़ी सी अजीब लगेगा कि उनके सामने, आपके सामने उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो इसीलिए आप यहीं पे रहिए। दोस्तों जैसा ये लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होता है, भीमा को सम्मानित नहीं किया जाता है, पहले ही कैलाश बुआ जो है साजिश कर देती है। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि अगवा जी हम आपको जो है सम्मानित करने आए हुए हैं, तो दोस्तों वहाँ पे बाबा साहेब भीमा को कहते हैं कि भीमा जो सम्मान होता है ना वो जो है आगे करने की इच्छा को मार देते हैं, इसीलिए सम्मान मत लेना। वो उन लोगों को कहो कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। दोस्तों भीमा उससे पहले बोले ही कि वहाँ पे कैलाश बुआ पहुँच जाती है और कहती है कि अगर भीमा आप लोगों के बारे में इतना ही सोचती है तो लिखित में दे कि ये जो है आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, उम्र भर ये आप लोगों का साथ निभाएगी। दोस्तों यहीं पे भीमा फंस जाती है। बाबा साहब ये सुनने के बाद भीमा को बताते भी है कि लो भीमा, जिसका डर था वही हुआ, आखिर फंस गई ना, फिर अब बताओ तुम कैसे निकलोगी इस सबसे बाहर। दोस्तों कैलाश बुआ ये भी जानती थी कि भीमा जो है अपना पढ़ाई कभी छोड़ नहीं सकती है और फिलहाल अभी अगुआ बनी है तो इस हिसाब से वो दूसरों का भला कर सकती है, दूसरे के साथ रह सकती है, लेकिन उम्र भर ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि इसको पढ़ाई करना है। दोस्तों वहाँ पे इसीलिए कैलाश बुआ उनसे कहती है कि लिखित में दे दो कि तुम कभी हमेशा इन लोगों के साथ रहोगी, तब हम मानेंगे कि सच में तुम इनके बारे में सोचती हो। दोस्तों कैलाश बुआ उन लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, उन लोगों से भी कहती है कि हाँ आप पूछिए कि क्या ये भीमा लिखित में दे सकती है कि आप लोगों का साथ ये हमेशा देगी। दोस्तों वो जितने भी लोग थे सभी पूछते हैं कि हाँ भीमा बताओ, हाँ अगवा जी बताओ कि क्या आप हमारा हमेशा साथ देंगी या फिर आपका कोई और इच्छा है। दोस्तों वहाँ पे भीमा बताती है कि मैं इस सभी से हट करके पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। दोस्तों उसी समय कैलाश बुआ उसी पॉइंट को जो है बात का बतंगर बना देती है कि भीमा पढ़ना चाहती है। वो बाकी लोगों से कहती है कि जब ये पढ़ना चाहती है तो फिर ये उम्र भर आप लोगों का साथ कैसे निभा सकती है, क्योंकि इसे तो पढ़ाई करनी है, तो क्या ये लिखित में दे सकती है। और ये तो व्यक्तिगत मामला हो गया, ये खुद अपने बारे में सोच रही है तो फिर आप लोगों का भला कैसे करेगी। इसीलिए आप लोग इतना आंख पे पट्टी मत बांधिए और देखिए सच को कि क्या हो रहा है यहाँ पे भीमा खुद के बारे में सोच रही है, इसीलिए इनको सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि हाँ भीमा सही है तो लीजिए माला और पहनाइए भीमा को। दोस्तों जितने भी लोग थे वापस अपने हाथ में माला ले लेते हैं। उस समय भीमा देख रही थी कि क्या सच में लोग मुझे माला पहनाने आ रहे हैं या फिर नहीं।
दोस्तों वो तो पहले मना कर ही चुकी थी कि नहीं, मुझे नहीं सम्मानित चाहिए, लेकिन अभी देखना यही था कि क्या ये लोग आगे बढ़ कर के मुझे माला पहनाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितने भी लोग थे सभी माला नीचे फेंक देते और कहते कि नहीं नहीं, ये फालतू में हम लोगों को गुमराह कर रही थी, ये सही नहीं है और हम नहीं आने वाले हैं आपकी बातों में। इतना कह के जो बाकी के लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ, कलेका सिंह और बाकी के जो लोग थे, जो कैलासा बुआ के परिवार वाले थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सिवाय बिशंबर के। दोस्तों वहाँ भी बिशंबर इस साजिश को जो है मना कर रहे थे। उन लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग इस तरह से अंधे विश्वास मत कीजिए, सच को देखिए, स्वीकारिए सच को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों बिशंबर की बात को वैसे भी कोई नहीं लेते हैं और इस बार भी वैसे ही होता है। दोस्तों कोई भी जो है भीमा या बिशंबर की बात नहीं मानते, सभी लोग जो है कैलासा बुआ की बात मानते हैं। दोस्तों वहाँ पे जो कुछ भी होता है सारी बातें फूलमतिया सुन लेती है और जाकर के धनिया और मेवा को बता देती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम लोग सोच रहे हो कि हमारी बेटी को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जाओ, सभी लोग मिल करके उसको इतना अपमान कर रहे हैं कि वो रोने लायक भी नहीं रही है, जाओ और जा कर के देख लो। दोस्तों इतना सुनते ही धनिया और मेवा जो है भाग करके भीमा के पास चले जाते हैं। अब दोस्तों देखना यही है कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।